हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचरशिप। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे टी.एस. इलियट की फेमस पोएम द वेस्टलैंड के सेकंड पार्ट को, जिसका नाम है ए गेम ऑफ चेस। ये जो है, इससे पहले जो पार्ट था वो था बरियल ऑफ द डेड। वो मैंने पहले से ही वीडियो जो है अपने चैनल पे पोस्ट की हुई है। अगर आप उसको देखना चाहते हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इट इज़ द सेकेंड कॉम्प्लेक्स सेक्शन ऑफ द पोएम द वेस्टलैंड। ये सेकेंड कॉम्प्लेक्स सेक्शन है वेस्टलैंड पोएम का, which contrast the sterile, meaningless lives of two couples from different social classes, revealing the breakdown of modern relationships and communication, the aftermath of WW1। कहते हैं कि ये जो है इस पोएम में हमें क्या दिखाया गया है, मीनिंगलेस लाइफ्स दिखाई गई हैं कपल्स की, जो दो डिफरेंट सोशल क्लास को बिलोंग करते हैं। वन इज़ फ्रॉम लोअर क्लास एंड वन इज़ फ्रॉम अपर क्लास। तो दोनों जो है सोशल क्लासेस की कपल की लाइफ को जो है दिखाया गया है, विच रिवील्स द ब्रेक डाउन ऑफ मॉडर्न रिलेशनशिप्स, जो मॉडर्न रिलेशनशिप के ब्रेक डाउन को शो करता है, जिसका इफेक्ट वर्ल्ड वॉर वन के बाद, पोस्ट वॉर के बाद क्या इफेक्ट है वो सारा इस पोएम में जो है बताया गया है। इट कंटेन्स 96 लाइन्स। इसमें टोटल जो है 96 लाइन्स हैं। The poem uses the title's metaphor to suggest life and relationships are like a strategic loveless game of competition and manipulation, leading to emptiness and barrenness। जो पोएम है इट यूजेस द टाइटल्स मेटाफर, जो इसका टाइटल है गेम ऑफ चेस, वो एक मेटाफर है कि किस तरीके से जो लाइफ है और रिलेशनशिप्स हैं वो स्ट्रैटेजिक हैं। स्ट्रैटेजिक मीन्स रणनीतिक हैं, ठीक है। लवलेस है रिलेशनशिप, लव का रिलेशनशिप है लेकिन लवलेस है। एंड अ गेम ऑफ कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन की भावना से जो है उसको निभाया जा रहा है। एंड मैनिपुलेशन लीडिंग टू एम्प्टीनेस एंड बैरननेस, और उस रिलेशनशिप में एम्प्टीनेस है, खालीपन है, बैरननेस है यानी कि बंजरपन है। इट्स टाइटल हैज़ बीन टेकन फ्रॉम अ प्ले वुमेन बिवेयर वुमेन बाय थॉमस मिडल्टन। थॉमस मिडल्टन का जो एक प्ले है वो विमेन बिवेयर वुमेन, उससे ये टाइटल जो है गेम ऑफ चेस जो है लिया गया है। इट हैज़ टू पार्ट्स, इसके टू पार्ट्स हैं, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, विच हाईलाइट्स टू डिफरेंट सोशल स्फीयर, अपर क्लास सीन एंड द लोअर क्लास सीन। ये दोनों जो क्लास के जो है हाईलाइट किया गया है रिलेशनशिप्स को। A game of chess is a metaphor for political love relations of the people in the modern society। Game of chess जो है एक मेटाफर है पॉलिटिकल लव रिलेशनशिप्स की। जो लव रिलेशनशिप्स हैं वो पॉलिटिकल लव रिलेशनशिप्स हैं उन लोगों के जो कि मॉडर्न सोसाइटी में रहते हैं। Now let us discuss is part 1। The first section of poem portrays a wealthy, highly groomed woman surrounded by exquisite furnishings। इस पार्ट में जो है एक ऐसी वुमेन को पोर्ट्रे किया गया है जो अपर क्लास से बिलोंग करती है, जिसके पास तरह तरह की फर्निशिंग्स हैं। शी ऑक्यूपाइज अ स्प्लेंडेड ड्राइंग रूम, उनका जो ड्राइंग रूम है स्प्लेंडेड है, रिप्लीट विद कॉफर्ड सीलिंग्स एंड लेविश डेकोरेशंस हैं। फर्नीचर जो है बहुत ही जो है एक्विसाइट है। सेटिंग इज ए डिसाइडेडली ग्रैंडियोस वन, ग्रैंड जो है सेटिंग है। बोथ द वुमेन एंड द रूम आर मैग्निफिशेंटली अटायर्ड, रूम और वुमेन दोनों ही जो है बहुत अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से जो है सजाए गए हैं। परहैप्स टू द पॉइंट ऑफ एक्सेस में जो है सजाए गए हैं। द पेंटिंग्स एंड द अदर वर्क्स ऑफ आर्ट रेफर्स टू स्टोरीज ऑफ एंशिएंट लव एंड रेप। जो उस रूम में पेंटिंग्स लगी हुई हैं और अदर वर्क है, आर्ट का कुछ और भी वर्क वहाँ पर पड़ा है, वो पुरानी स्टोरीज, एंशिएंट लव की स्टोरीज और रेप को जो है रिफ्लेक्ट करता है। स्टोरी ऑफ फिलोमेल द रेप्ड गर्ल हु वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू नाइटिंगेल। उस रूम में एक पेंटिंग है जो कि फिलोमेल की है, जो कि एक रेप्ड गर्ल है जिसका रेप जो है उसके ब्रदर इन लॉ यानी कि उसके जीजा जी जो है उसका रेप कर देते हैं। और उसका बाद में, ताकि वो उसकी बहन को बता ना दे, तो उसके बाद वो क्या करते हैं, उसकी ज़बान को काट देते हैं, उसकी टंग को काट देते हैं, ताकि वो इस चीज़ के बारे में अपनी बहन को या किसी और को ना बता दे। तो ये सब जो सफरिंग्स होती हैं, उसकी सफरिंग्स के कारण उसको जो है ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है इनटू अ बर्ड विच इज़ नाइटिंगेल, और जो कि एक सिंबल है प्योरिफिकेशन का थ्रू सफरिंग बट इन मॉडर्न टाइम्स। अब ये सफरिंग के थ्रू जो है उसको एक बर्ड बना दिया जाता है, लेकिन मॉडर्न टाइम्स में क्या है तो इसकी जो है तुलना की गई है। बट इन मॉडर्न टाइम्स लव जो है हैज़ डीजनरेटेड इनटू लस्ट एंड देयर इज़ नो होप फॉर रीजनरेशन। जो प्यार है वो डीजनरेट हो गया है लस्ट में, लस्ट आ चुकी है, प्यार के नाम पर लस्ट है लोगों में, और रीजनरेशन की कोई भी होप जो है नहीं है। सो बेसिकली फिलोमेल के थ्रू ये जो है एक जक्स्टापोज किया गया है, एक तुलना करी गई है मॉडर्न टाइम्स की और एंशिएंट टाइम के लव की। The lady is waiting for her lover who
अराइव्स आफ्टर सम टाइम। जो लेडी है जिसके रूम की हमने अभी बात की, वो जो लेडी है, शी इज़ वेटिंग फॉर हर लवर, जो कि अभी आफ्टर सम टाइम जो है आने वाला है। शी कंप्लेन्स ऑफ हेडेक, उसको सर दर्द हो रहा है, विच इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नर्वस ब्रेकडाउन ऑफ अ मॉडर्न वुमेन। मॉडर्न वुमेन की एक नर्वस ब्रेकडाउन को जो है ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि वो फ्री रहती हैं सारा दिन, जो है ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रही हैं, तब भी उसका जो है हेडेक हो रहा है। तो ये चीज़ दिखाई गई है कि मॉडर्न वुमेन जो है नर्वस ब्रेकडाउन की शिकार है। आफ्टर सम पेटी कॉन्वर्जेशन, कुछ फालतू की बातें करने के बाद, द लेडी विशेज टू रन आउट इनटू द स्ट्रीट्स, गलियों में घूमने चले जाती है। और एम्प्टी एमलेस रूटीन रिप्रेजेंट्स द बैरन लाइफ ऑफ अ मॉडर्न वुमेन। उसकी जो रूटीन है एम्प्टी है, एमलेस है, कोई एम नहीं है, विच रिप्रेजेंट की मॉडर्न मैन की जो लाइफ है वो कितनी ही बैरन है, कितनी ही एम्प्टी है, कितनी ही मीनिंगलेस है। शी हैज़ टू फॉलो द डल रूटीन, हॉट वाटर बाथ इन द मॉर्निंग एंड ए गेम ऑफ चेस। उसको इस डल रूटीन को फॉलो करना होता है, हॉट वाटर बाथ लेना होता है मॉर्निंग में, तो वो क्लब में जाती है दोपहर के समय और वहाँ पर चेस की गेम खेलती है और उसके बाद वो रेस्ट करती है। वन इज़ रिमाइंडेड ऑफ द एमलेस रनिंग ऑफ कैट्स अमंग द डेड बोन्स। तो इससे वो टी.एस. इलियट जो एक एग्जाम्पल देते हैं कि एक जैसे एमलेस कैट होती है, वो डेड बोन्स के बीच में जो है घूमती रहती है। सो इट इज़ ऑल अबाउट दिस। Now part 2. The second scene shifts to a tavern where two ladies talk about the sex matters. अब सेकेंड सीन जो है वो आता है लोअर क्लास लेडीज़ का, जहाँ पर टू लेडीज़ जो हैं सेक्स मैटर्स के ऊपर बात कर रही होती है। लिल्स हस्बैंड एल्बर्ट हैज़ कम बैक फ्रॉम द आर्मी आफ्टर 4 years। इन दोनों में से एक वेमेन जो है, इसका नाम है लिल, उसके जो हस्बैंड है एल्बर्ट, वो कुछ समय के बाद आर्मी से आए हैं। आफ्टर 4 years के बाद आए हैं। ही वॉन्ट्स एन एक्टिव सेक्स लाइफ, तो वो उसके साथ जो है सेक्स रिलेशनशिप्स बनाना चाहते हैं। द लेडी ऑफ द रॉक्स एडवाइजेज लिल टू लुक यंग एंड प्रेटी टू रिटेन द लव ऑफ हर हस्बैंड। ये जो लेडी ऑफ द रॉक्स होती है, एक होती है लिल और एक होती है जो सेकंड लेडी है, दैट इज़ द लेडी ऑफ द रॉक्स। शी एडवाइजेज लिल, वो लिल को एडवाइस करती है कि तुम्हें यंग दिखना होगा, प्रिटी दिखना होगा, ताकि तुम अपने हस्बैंड का जो प्यार है वो रिटेन कर सको, उसे पा सको। अदरवाइज नहीं तो देर आर मैनी अदर गर्ल्स हु विल गिव कंपनी टू हिज हर हस्बैंड। तो लिल इज़ गेटिंग ओल्ड, लिल जो है अब ओल्ड हो रही है, बूढ़ी हो रही है, एंड वन कैन नॉट सेटिस्फाई हर हस्बैंड, एंड वो अपने हस्बैंड को जो है सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है। मोर ओवर हर लास्ट एबॉर्शन हैज़ ruined हर हेल्थ, उसके लास्ट एबॉर्शन के कारण उसकी जो हेल्थ है वो काफ़ी सफ़र कर रही है। शी इज़ अफ्रेड ऑफ रिपीटेड मदरहुड और प्रेगनेंसीज, वो रिपीटेड प्रेगनेंसीज से और रिपीटेड मदरहुड से उसे डर लगने लगा है। शी इज़ कन्फ्यूज एंड फ्रस्ट्रेटेड, तो अब वो कन्फ्यूज है, अब वो फ्रस्ट्रेटेड है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि जो अपर क्लास वुमेन है या अपर क्लास रिलेशनशिप्स हैं हस्बैंड वाइफ के, वो भी जो हैं एम्प्टी हैं, बैरन हैं। और जो सेकंड पार्ट है उसमें भी हमने यही देखा कि लोअर क्लास सोसाइटी में भी जो लव रिलेशनशिप्स हैं, कपल के जो रिलेशनशिप्स हैं, वो भी एम्प्टी और बैरन है। तो पोस्ट वर्ल्ड वॉर के आफ्टर इफेक्ट्स को दिखाया गया है कि कपल जो हैं, कपल्स के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़े हैं पोस्ट वर्ल्ड वॉर में, मॉडर्न टाइम में, चाहे वो अपर क्लास हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो लोअर क्लास हो, दोनों ही जो क्लासेस हैं उन दोनों में ही सेम जो है रिलेशनशिप रहे हैं, विच इज़ एम्प्टी, बैरन एंड मीनिंगलेस। सो आई होप ये आपको जो पार्ट है गेम ऑफ चेस आपको समझ में आया होगा। इफ़ सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर सच वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।